कि जिस एयरपोर्ट के ऊपर हम बात करें जहाज़ों को दौड़ना चाहिए, वहाँ पे लोग जो है वो लोग दौड़ रहे हैं, लोग यहाँ पे रनिंग वगैरह करते हैं और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। हमने यहाँ पर बल्ला चलाना सीखा, हमने यहाँ पर साइकिल चलाना सीखी, लेकिन जहाज को उस तरह से हम नहीं देख सके। 24 साल में आपने कभी यहाँ पे किसी जहाज को लैंड करते नहीं देखा? तो, नाजरीन ये आप देख सकते हैं जी, ये रनवे पे क्रिकेट भी खेली जा रही है। तो मुझे ये बताएंगे यार, जिधर जहाज उड़ने चाहिए वहाँ पे आप लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, क्या करेंगे, ये मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट काम करेगी तो लोग भी यहाँ नहीं आएंगे। मैनेजमेंट का काम है, हम तो कुछ नहीं कह सकते। नहीं, आप लोग चाहते नहीं कि आपकी सिटी में या इधर जहाज उड़े ताकि फ्लाइट इंटरनेशनल आ सके, लोग आ सके? हम ये कहेंगे कि अगर श्रीनगर एयरपोर्ट बहाल है तो वहाँ पर उनको इतनी फैसिलिटीज हैं लोगों को, तो वो वाली हमें भी मिल सकती हैं। हम इसको अगर ऑपरेशनल करें, वहाँ पर अगर हम देखते हैं श्रीनगर एयरपोर्ट की, तो कम से कम ये भी तो एयरपोर्ट है ना। ये मुझे ये लगता है कि ये एयरपोर्ट श्रीनगर एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा अच्छी बिल्कुल ऐसे ही है, लोकेशन के एतबार से, वेदर के एतबार से, इवन के हर चीज टूरिज्म के एतबार से जो है ना। अगर हम बात करें हमारे साथ जो कश्मीर है, श्रीनगर है, मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर तो लोगों को तो यही नहीं पता कि हमारे मुजफ्फराबाद, हमारे कश्मीर के अंदर भी एयरपोर्ट मौजूद है। जी जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। मेरा ख्याल है कि नहीं पता होगा लोगों को, ये इस्लामाबाद के लोगों को नहीं पता होगा कि जी एयरपोर्ट एक हमारा जो है ना मुजफ्फराबाद भी है, बल्कि एक मेरा रावलाकोट भी है। बड़े पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल टूर किए हुए हैं। हम तो चले अगर कहते भी हैं स्विट्जरलैंड से भी इम्पोर्टेंट, मतलब खूबसूरत है, लेकिन जो क्रिकेटर जिन्होंने इंटरनेशनल टूर किए हैं, जिन्होंने खुद विजिट किए, वो अपनी जुबान से ये कहते हैं कि वाकई में कश्मीर जैसा कुछ भी नहीं है। ये जो आपके पास लोकेशन है, ये इतनी उम्दा है कि हमें और कहीं पूरी दुनिया में नहीं मिली है। अर्थक्वेक में ये यूज़ हुआ है, मतलब यह है कि यहाँ बड़े बड़े जहाज आए हैं, तो दूसरा बेस कैंप रहा है या मेडिकल के वो कैंप रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट को लोगों, सर के कहने का मतलब है कि जब अर्थक्वेक आया था तब ये एयरपोर्ट, जब लोगों को फैसिलिटीज या राशन या कोई भी चीजें दी गई तो एयरपोर्ट के जरिए दी गई। और बाकी पेशेंट जो है ना वो इस्लामाबाद या दीगर जो है ना वो के बाद अगर आप दिखाएं तो ये ऐसी लोकेशन इसकी ऐसी है कि मुझे लगता है कि दुनिया के खूबसूरत एयरपोर्टों में भी ये शामिल हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आसपास पहाड़ों के दरमियान बिल्कुल बड़े दूर से इसका व्यू अगर देखें वो भी इतना उम्दा नजर आता है। इंटरनेशनल इवेंट्स अगर होते हैं तो वो, चूंकि हम तो स्क्रॉलिंग ही करते रहते हैं, हमें यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया का दौर है, हम देखते हैं कि, और हमारी ख्वाहिश ये होती है ना कि ये इवेंट्स यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर इस बारे में ट्रेंड होना चाहिए। तो हम भी यही डिमांड करते हैं एक हुकूमत वक्त से कि वो इस पर जितना हो सके कंसंट्रेट करें। अभी तक इसके ऊपर जो फ्लाइट अभी ऑपरेशनल इसका सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ, तो हम पब्लिक से ये बात करेंगे कि आखिर क्या किस वजह से इशू है कि जिस एयरपोर्ट के ऊपर हम बात करें जहाज़ों को दौड़ना चाहिए, वहाँ पे लोग जो है वो लोग दौड़ रहे हैं, लोग यहाँ पे रनिंग वगैरह करते हैं और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो हम पब्लिक से पूछेंगे, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो ये बहुत ही खूबसूरत एरिया, आप चेक कर सकते हैं, रनवे मौजूद है और रनवे का सिस्टम बड़ा अच्छा है। बिल्कुल अगर हम मटेरियल की बात की जाए तो बड़ा नीट एंड क्लीन रनवे है। तो हम पब्लिक से पूछेंगे। और अगर हम हमसाए मुल्क की बात करें तो श्रीनगर में एयरपोर्ट मौजूद है और वहाँ पे जो है वो फ्लाइट भी ऑपरेशनल होती हैं, वहाँ पे फ्लाइट उतरती हैं। तो हम यहाँ पे पूछेंगे, अगर हम इसको आबाद करते हैं, यहाँ पे सिस्टम स्टार्ट होता है फ्लाइट्स वगैरह का, तो यहाँ पे इंटरनेशनल लोग आएंगे, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आएंगी। अगर बात करूँ तो 11 लाख से ज़्यादा जो कश्मीरी हैं वो बाहर के मुल्कों के अंदर वर्किंग कर रहे हैं या बाहर मुल्कों के अंदर सेट है। तो अगर उनकी बात करें तो यहाँ पे भी लोग जो है फ्लाइट्स अगर उतरेंगी तो कश्मीरी डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। अगर बाकी सिस्टम की बात करें, डेलीगेशन, इंटरनेशनल डेलीगेशन या पाकिस्तान से टूरिज्म सिस्टम यहाँ पे एयरपोर्ट पे आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लोग देखेंगे, उनसे बात करेंगे आखिर क्या वजह है जो एयरपोर्ट यहाँ पे मतलब अभी तक ऑपरेशनल सिस्टम नहीं हुआ, क्या यहाँ इस पे वर्किंग स्टार्ट है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि मुजफ्फराबाद कश्मीर के अंदर एयरपोर्ट मौजूद जरूर है और इसका जो एरिया है और इसकी लोकेशन है बड़ी आउटस्टैंडिंग लोकेशन है। तो ये हम बिल्डिंग के अंदर आ चुके हैं जहाँ से बोर्डिंग वगैरह होती है, यहाँ से जो पैसेंजर है वो यहाँ से आते हैं और वो सामने जहाज होता है जिधर लैंड करता है, या मतलब यहाँ से, तो यहाँ पे पैसेंजर आके जहाज के अंदर बैठते हैं। तो ये मुजफ्फराबाद का एयरपोर्ट है, उसकी बिल्डिंग है और आप देख सकते हैं जी बड़ा खूबसूरत व्यू है इसका, जो है एंट्रेंस और एग्जिट बहुत खूबसूरत है। यहाँ से जो हम अंदर की तरफ खड़े हैं, अगर ये आप इस गेट को देखें तो ये फाइनल जब सब डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो यहाँ से पैसेंजर जो है इस गेट पे आते हैं और बाद में आके अपने सफ़र के लिए रवाना होते हैं। तो आए, बाकी हम और भी रनवे पे जाके भी लोगों से गुफ्तगू करेंगे और जो लोगों की राय वो आप तक पहुँचाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? अमार अलवी। मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, हम इस टाइम रनवे पे खड़े हैं, जिधर जहाज़ों को दौड़ना चाहिए वहाँ पे लोग दौड़ रहे हैं, लोग रनिंग कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में यहाँ पर इस तरह से है ना कि
हमने भी, चूंकि मुझे 24 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, अच्छा लेकिन मैंने अपनी उम्र में भी बस लोगों को दौड़ते ही देखे, हम खुद अच्छा। दौड़ते गए, हमने अपनी अच्छा। जूतियां भी यहाँ पर जो है ख़त्म की है। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्रिकेट वगैरह हर चीज खेलते हो? हमने यहाँ पर बल्ला चलाना सीखा, हमने यहाँ पर साइकिल चलाना सीखी, लेकिन जहाज को उस तरह से हम नहीं देख सके। 24 साल में आपने कभी यहाँ पे किसी जहाज को लैंड करते नहीं देखा? नहीं, अगर कुछ इस तरह की सिचुएशंस बन जाती थी ना, जैसे कुछ ट्रांसफ़र करना राशन या कुछ इस तरह से, तो उस दौरान फौजी दस्ता आया करता था, लेकिन ये है कि बहुत कम। आप इधर के रहने वाले हैं? जी, जी, मैं इधर की मुझे रहने ये वाली हूँ। बताएं, आप लोगों की जगह भी यहाँ से एयरपोर्ट पे, पहले आपके घर यहाँ पे होंगे? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमारी अपनी ज़मीनें यहाँ पर थी, तो जब ये कुछ प्लानिंग हुई थी तो फिर वो हमारी ज़मीनें इसके अंदर हदूद में आ चले गई वो थी। तो हो गई। अब आप यूथ हैं कश्मीर के, मुझे ये बताएं, आपको नहीं लगता कि इस एयरपोर्ट को रन करना चाहिए ताकि इंटरनेशनल डेलीगेशन यहाँ पे आ सके, टूरिज्म सिस्टम आम हो सके? देखें, जहाँ तक आपने बात की है, ये लगना तो नहीं बल्कि हमारी दिली ख्वाहिश है इस तरह की, क्योंकि ये मौजूदा वक्त की ज़रूरत बन चुकी है ना। उसका ये है कि अगर फ़ायदे अगर मैं गिनने लग जाऊँ तो चूँकि बेशुमार फ़ायदे, अगर आप फायदे भी बताएं ना, फायदे बताएं। अच्छा, इसमें ये है कि अगर अभी एयरपोर्ट हमारा बहाल हो जाता है ना, तो यहाँ पर एक तो होता है कि हमारा लोकल जो इकोनॉमी है वो बेटर हो सकती है, लेकिन इससे बड़ा अगर हम देखते हैं तो वो इंटरनेशनल सतह पर इसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचता है, और इसमें लोगों का भी फ़ायदा है, हुकूमत का भी फ़ायदा है, और इवन के पूरे पाकिस्तान में पता चलेगा कि यहाँ पर एयरपोर्ट जो था वो ऑपरेशनल हो चुका है, और एयरपोर्ट से बहुत सारी रौनकें मुंसलिक होती हैं। उसके बाद अगर आप दिखाएं तो ये ऐसी लोकेशन इसकी ऐसी है कि मुझे लगता है कि दुनिया के खूबसूरत एयरपोर्टों में भी ये शामिल होता हाँ, है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आसपास पहाड़ों के दरमियान बिल्कुल बड़े दूर से इसका व्यू अगर देखें वो भी इतना उम्दा नज़र आता है। तो यहाँ पर बड़े बड़े क्रिकेटर, चूँकि यहाँ पर नोडल स्टेडियम था, वहाँ पर बड़े पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर्स आए थे ना, तो उन्होंने भी इसको नंबर 1 शुमार किया कि हमने बहुत इंटरनेशनल टूर किए हैं, लेकिन हमारा ये वाला टूर जो है वो बहुत कमाल का गुजरा है। तो चूँकि इसका व्यू भी बहुत अच्छा है, बाकी बात करें अगर हम आबो हवा की बात करें, उस लिहाज से भी ये कश्मीर उम्दा मिसाल है। क्योंकि कश्मीर को बेहतर हम लोगों ने करना है, हम यूथ हैं, हम लोगों ने बेहतर करना है। जितनी अगर ये एयरपोर्ट आबाद होगा तो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, दुनिया से टूरिज्म आएंगे और इंटरनेशनल इवेंट्स भी यहाँ पे हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, इंटरनेशनल इवेंट्स अगर होते हैं तो वो, चूँकि हम तो स्क्रॉलिंग ही करते रहते हैं, हमें यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया का दौर है, हम देखते हैं कि, और हमारी ख्वाहिश ये होती है ना कि ये इवेंट्स यहाँ पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर इस बारे में ट्रेंड होना चाहिए। तो हम भी यही डिमांड करते हैं एक हुकूमत वक्त से कि वो इस पर जितना हो सके कंसंट्रेट करें और इसको जल्द से जल्द बहाल करने की कोशिश करें। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे एयरपोर्ट पे अगर आपको कुछ आइडिया है कि किस वजह से ये जो ऑपरेशनल सिस्टम में नहीं आ रहा? इसका मेरे ख्याल से तो, चूँकि मैंने आपको कहा कि 24 साल का दुरानिया है, जो मैंने देखा, तो आपने जो देखा वो बताएं। हाँ, हमारा ये था सुनने में, तो हमारे लिए आता था कि पॉलिटिकल इश्यूज से पहले जब बना था एयरपोर्ट तो उस वक्त फ़्लाइट चलती थी, बहाल थी, लेकिन कुछ अर्सा के बाद जो है वो कुछ पॉलिटिकल दबाव की वजह से या कुछ हर्डल्स की वजह से जो है ना, इस तरह से इसकी फ़्लाइट बंद हुई, लेकिन उसके बाद दोबारा बहाल नहीं हुई। तो सिटी से इसका कितना डिस्टेंस है अगर देखा जाए? एयरपोर्ट यहाँ से गालिबन जो है 8 से 10 किलोमीटर का फासला होगा रनवे से सिटी तक का, तो इतना दूरी भी नहीं है। तो अगर इंटरनेशनल ये ऑपरेशनल हो जाता है तो इसका बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि आपके अगर देखा जाए तो मुझे लगता है, मैं एक इंटरव्यू में मुझे बताया था किसी ने कि 11 से 12 लाख जो कश्मीरी हैं वो बाहर के मुल्कों के अंदर सेटल हैं या वहाँ पे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है ना। देखें, यहाँ पर रोज़गार का पहले से ही फुकदान है, यहाँ पर उस तरह से अगर एयरपोर्ट के साथ मैंने जैसे पहले भी कहा कि बहुत सारा रोज़गार मुंसलिक है, यहाँ के मुकामी लोगों को फ़ायदा होगा, हुकूमत को फ़ायदा होगा, बाकी अब रोज़गार के वसाइल जो होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। तो जो 11 लाख बेसिकली तादाद बताई है, इससे भी ज़्यादा जो हमारे कश्मीरी हैं, भाई हैं, वो बैरून मुल्क जो है वहाँ पर अपना रोज़गार कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ्लाइट्स, यहाँ पर अगर फ़्लाइट्स होती हैं तो वो जो है अपना आमदोरफ्त में बाकायदा आसानियाँ समेट सकते हैं। खुशी की बात होती है कि कोई अपने वालिदैन से मिलने घर आ जाए। तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम अपने हमसाये मुल्क की बात करें तो वहाँ पे श्रीनगर एयरपोर्ट है, वो ऑपरेशनल भी है, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखें, चूँकि हम तो ये कहते हैं ना कि कहा जाता है कि अगर आप दुश्मन के अंदर भी कोई खूबियाँ देखते हैं ना तो उसको भी आपको अडॉप्ट करना चाहिए। तो हम यहाँ पर कोई इस तरह से तनकीद नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि अगर श्रीनगर एयरपोर्ट बहाल है तो वहाँ पर उनको इतनी फैसिलिटीज़ हैं लोगों को, तो वो वाली हमें भी मिल सकती हैं। हम इसको अगर ऑपरेशनल करें, वहाँ पर अगर हम देखते हैं श्रीनगर एयरपोर्ट की, तो कम से कम ये भी तो एयरपोर्ट है ना। ये मुझे ये लगता है कि ये एयरपोर्ट श्रीनगर एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन बिल्कुल ऐसे ही है, लोकेशन के एतबार से,
वेदर के एतबार से, इवन के हर चीज़ टूरिज्म के एतबार से जो है ना, ये लोकेशन श्रीनगर से बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सिर्फ ये है कि बस थोड़ा सा इस पर वर्क की ज़रूरत है कि अगर वो वर्क हो जाए तो फिर दुनिया देखेगी कि वाकई में कश्मीर जन्नत नज़ीर है। ऐसे तो ही है। ये मैं नाजरीन, मेरे साथ भाई मौजूद है, इन्होंने हमें बताया, ये आप देख सकते हैं, ये मुझे लगता है कि पहला एयरपोर्ट है जिसके ऊपर खड़े होकर हम इंटरव्यू कर रहे हैं जी। जी ऐसे ही है, हमारे लिए भी नई बात है। ऐसे है, आपके लिए तो नई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए नई बात है। रनवे पे खड़े होके जहाँ जहाज चलना चाहिए वहाँ पे हमारा इंटरव्यू चल रहा है जी, प्रोग्राम चल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं, लोकेशन पहाड़ों के दरमियान ये लोकेशन है। आप ये खूबसूरती सिर्फ आप देख सकते हैं कि ये किस खूबसूरत जगह पे जो है एयरपोर्ट है। अब आप लोगों ने कंपेयर करना है कि आप इसे बताएंगे कि ये कश्मीर, पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर है उसका एयरपोर्ट है, और मुझे लगता है कि स्विट्जरलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, चूँकि मैंने आपको कहा ना कि बहुत सारे बड़े पाकिस्तान के क्रिकेटर्स आते हैं जिन्होंने इंटरनेशनल टूर्स किए हुए हैं। हम तो चले अगर कहते भी हैं स्विट्जरलैंड से भी इम्पोर्टेंट, मतलब खूबसूरत है, लेकिन जो क्रिकेटर जिन्होंने इंटरनेशनल टूर किए हैं, जिन्होंने खुद विजिट किए, वो अपनी जुबान से ये कहते हैं कि वाकई में कश्मीर जैसा कुछ भी नहीं है। ये जो आपके पास लोकेशन है ये इतनी उम्दा है कि हमें और कहीं पूरी दुनिया में नहीं मिली है। तो ये लोकेशन के एतबार से भी तो नंबर वन है। दुनिया को कोई पैगाम दे, एज अ कश्मीरी पैगाम देना चाहे, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कोई पैगाम देना चाहे ताकि इस एयरपोर्ट को बहाल किया जाए जितना हो सके यूथ का। मैं सबसे पहले तो आप दुनिया को कोई पैगाम देना चाहें यहाँ पे बुलाने के लिए। जी बिल्कुल, पूरी दुनिया से मेरा तो यही पैगाम है कि कश्मीर देखें, एयरपोर्ट अगर ऑपरेशनल अभी नहीं भी है ना, फिर भी यहाँ पर टूरिज्म काफ़ी है। यहाँ पर एयरपोर्ट से हट के बहुत सारे सियाही मकामात हैं, लेकिन मैं दोनों तरफ कह रहा हूँ कि अगर ये एयरपोर्ट बहाल हो जाते हैं, ऑपरेशनल हो जाता है, तो ये बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना नफ़ा देगा हमें। तो दूसरा, इस एयरपोर्ट से हट के इसके आसपास इर्द गिर्द जो है इंतहाई एक से बढ़कर एक खूबसूरत सियाहती से और सेहत अफजा मकामात हैं जहाँ पर लोगों का तांता बना रहता है, बड़ी रश होती है। तो यहाँ पर ज़रूर आएँ कश्मीर में, और कश्मीर मैं कहता हूँ जी, ये आप जिस जगह पे हम खड़े होकर इंटरव्यू करें, आप इसकी खूबसूरती देख के लगा सकते हैं कि सिर्फ आप कश्मीर का एयरपोर्ट ही देख लें इतना खूबसूरत, तो आपको आप ये सोचें कि बाकी जगह कितनी खूबसूरत होगी। वही ना, वही कहते हैं ना, अभी तो आगाज़ बाब है, अभी आपने देखा ही क्या है। तो इंशाल्लाह आप इसी तरह से देखें कि बाकी चीज़ों को भी यहाँ पर लोकल जो आपके पास आ जाते हैं लोकेशंस, जैसे मैंने बताया कि बेशुमार लोकेशंस हैं, सेहत अफजा मकामात हैं, एक से बढ़कर एक, लोगों का बड़ा रश होती है, आते जाते हैं। चले जी, चले, हमने आपको एयरपोर्ट भी दिखाया, हमने आप डिस्कस भी किया, आपने एयरपोर्ट भी देखा, तो हम ये उम्मीद करेंगे, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इस एयरपोर्ट को बहाल किया जाए ताकि यहाँ पे इंटरनेशनल टूरिस्ट सिस्टम हो सके, इंटरनेशनल इवेंट्स हो सके, लोग आ सके, टूरिज्म को हम जितना हो सके बहाल कर सके ताकि रोज़गार लोगों के अच्छे। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? इफ्तिखार अहमद। आपका नाम सर? जाफिर हुसैन नकवी। क्या करते हैं इफ्तिखार साहब आप? मैं ज़िला कौंसिल में मुलाजिम हूँ। अच्छा, और आप सर? मैं यहाँ बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये मुजफ्फराबाद के अंदर एयरपोर्ट मौजूद है जी, आखिर इसके बंद होने की वजह क्या है जी, और पहले बना कब से था ये तकरीबन 84 में बना है, उसके बाद ये चलता रहा, उसके बाद फिर 2001 में ये बंद हो गया। तो उस वजह से इधर लोगों को बहुत परेशानी होती है, कभी मौसम ख़राब होता था, वो लोग इधर आते थे, कैंसिल हो जाती थी फ़्लाइट, उस वजह से बहुत लोगों को परेशानी होती थी। तो उस वजह से ये नहीं चल सका, नाकाम हुआ। आप सर इस पे क्या? एक्चुअली ये मैं ये समझता हूँ कि ये इसकी नाकामी की वजह ये है कि एक तो इन्होंने ओनली जो है ना वो इस्लामाबाद टू मुजफ्फराबाद रखा हुआ था। अगर इसको थोड़ा सा अगर इन होल इन द पाकिस्तान अगर रखें या इंटरनेशनल रखें तो फिर तो बहुत ही बेस्ट होगा ना। मेरा ख्याल है कि अगर ऑल पाकिस्तान जितने भी एयरपोर्ट हैं उनसे लिंक करें इसको, तो मेरा ख्याल है ये है कि बहुत बेहतरीन रहेगा। दूसरा ये है, ये तो चूँकि यहाँ के मकामी हैं इफ्तिखार कियानी साहब, इन्होंने चूँकि ये प्रॉपर्टी इन्हीं लोगों की है, तो ये बल्कि ये कहना चाहते हैं ये कि जी हमने ये प्रॉपर्टी जिस मकसद के लिए दी थी उस मकसद के लिए भी नहीं यूज़ हो रही। दूसरा ये है कि ये एयरपोर्ट बनने चलने से मैं समझता हूँ यहाँ क्या टूरिज़्म जो है ना वो मतलब ये है कि बहुत डेवलप होगा यहाँ का। ठीक है, तो बाकी ये है कि अगर सर इस पे काम हो रहा है कि नहीं अभी? सुना है कि कोई काम हो रहा है यहाँ, इसको दोबारा जो है ना रन करने के लिए शुरू कर रहे हैं। सर मैं कहता हूँ कि अगर आप बात करें तो इस टाइम ये अगर दुनिया के साथ कंपेयर करें, दुनिया के खूबसूरत एयरपोर्टों में शामिल होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखा ना, इस तरह की लोकेशन आप कहीं भी मेरा ख्याल नहीं होगी। ये दो घुमा के लोकेशन दिखाना चाहे तो ये आप इतनी खूबसूरत लोकेशन है जी, इससे बेस्ट मेरा ख्याल है कहीं भी वो किसी भी एयरपोर्ट की जो है ना लोकेशन नहीं होगी जिसकी जितनी इधर की है। क्या वजह है जी नाकामी या काम क्यों नहीं हो रहा है इस पे?
अब इसका फिर कहा नहीं जा सकता। गवर्नमेंट को जो है ना, मेरा ख्याल फोकस नहीं कर रही गवर्नमेंट तो मेरा ख्याल कर रही थी, अच्छा बल्कि टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शन उन्होंने किए हैं। बल्कि लास्ट टाइम जो है ना, इस एयरपोर्ट का देखें ना, इस एयरपोर्ट का इतना हमें जो है बेनिफिट हुआ कि अर्थक्वेक में ये यूज़ हुआ है। मतलब यह है कि यहाँ बड़े बड़े जहाज़ आए हैं, तो दूसरा बेस कैंप रहा है या मेडिकल के वो कैंप रहे हैं। बाकी गवर्नमेंट को अगर सर के कहने का मतलब है कि जब अर्थक्वेक आया था तब ये एयरपोर्ट, जब लोगों को फैसिलिटीज या राशन या कोई भी चीज़ें दी गई तो एयरपोर्ट के जरिए दी गई। और बाकी पेशेंट जो है ना वो इस्लामाबाद या दीगर जो है ना वो सिटीज़ में वो शिफ्ट किए हैं, यहीं से उन्होंने सारे। सर अगर हम बात करें हमारे साथ जो कश्मीर है, श्रीनगर है, मैं कहता हूँ दुनिया के अंदर तो लोगों को तो यही नहीं पता कि हमारे मुजफ्फराबाद, हमारे कश्मीर के अंदर भी एयरपोर्ट मौजूद है। जी जी, ऐसा ही है, ऐसा ही है। मेरा ख्याल है कि नहीं पता होगा लोगों को, ये इस्लामाबाद के लोगों को नहीं पता होगा कि जी एयरपोर्ट एक हमारा जो है ना मुजफ्फराबाद भी है, बल्कि एक मेरा रावलाकोट भी है। दो एयरपोर्ट है, रावलाकोट भी है। तो रावलाकोट भी मेरा ख्याल ये है कि वो ऑपरेशनल नहीं है, नहीं है। तो सर आपको नहीं लगता कि ऑपरेशनल करना चाहिए? अगर ये ऑपरेशनल होगा, सिर्फ पूरे पाकिस्तान से नहीं, इंटरनेशनल लोग आएंगे, डेलीगेशन इंटरनेशनल आएंगे, यहाँ पे टूरिज्म सिस्टम आम होगा, लोगों के रोजगार, फैसिलिटीज, हर चीज़ लोगों की आम होगी, लोगों को ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लोगों को हेल्प मिलेगी, बिजनेस में हेल्प। तो नाजरीन ये आप देख सकते हैं जी, ये रनवे पे क्रिकेट भी खेली जा रही है। तो मुझे ये बताएंगे यार, जिधर जहाज उड़ने चाहिए वहाँ पे आप लोग क्रिकेट भी खेल रहे हैं, क्या करेंगे, ये मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट काम करेगी तो लोग भी यहाँ नहीं आएंगे। मैनेजमेंट का काम है, हम तो कुछ नहीं कह सकते। नहीं, आप लोग चाहते नहीं कि आपकी सिटी में या इधर जहाज उड़े ताकि फ्लाइट इंटरनेशनल आ सके, लोग आ सके? नहीं जी, यहाँ तो मैनेजमेंट कुछ भी नहीं कर रही, सब कुछ सोए हुए। जलजले के बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं। हम ये अभी मंजूरी हुई, दरख्त काट दी, इतनी खूबसूरती थी इनकी, जिसकी वजह से, इनकी खूबसूरती की वजह से लोग आते थे। अब इन्होंने दरख्त भी काट दी, बस अभी पता भी नहीं चल रहा कि कब है, कब फ्लाइटें चाहते तो है, आप लोग चाहते तो है ना कि चाहते हैं, बिल्कुल चलना चाहिए, चलना चाहिए। कि आप लोग नहीं चाहते कि आपकी क्रिकेट ना बंद हो जाए आप लोगों की? नहीं जी, क्रिकेट के लिए और बहुत जगह खेल लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आप दिखा सकते हैं जी, ये देखें, ये यहाँ पे क्रिकेट खेली जा रही है। रनवे वैसे बड़ा खूबसूरत बना है जी, खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, कहीं भी नहीं है ऐसी जगह पूरी दुनिया में। इसको स्विट्जरलैंड भी कहते हैं दुनिया में। इस एयरपोर्ट को वाकई स्विट्जरलैंड का एयरपोर्ट कह सकते हैं जी, बिल्कुल कह सकते हैं, आप मुजफ्फराबाद का एयरपोर्ट कह सकते हैं। चले, और फील्डर हमारे साथ मौजूद है जी। ये बताए भाईजान, यहाँ पे जो है वो जहाजों को उड़ना चाहिए और यहाँ पे आपके जो है वो बैट से छिक्के मार रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं जी। क्रिकेट खेलनी चाहिए, देखें वो तो खेलनी चाहिए जी, वो तो खेलनी चाहिए, लेकिन ये बताए यहीं पे क्यों खेली जा रही है? तो और यहाँ पर जगह नहीं है ना, इसीलिए खुली जगह यहाँ पर तभी क्रिकेट खेली जाती है। तो चौकीदार वगैरह जो आते हैं क्रिकेट से मना करते हैं, लेकिन यहाँ पे टैलेंट है सबके पास, तभी यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं। चले, बहुत शुक्रिया जी।